दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम लापरवाही करते हैं, सावधानी नहीं बरतते तो हमको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हम आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से जानते हैं कि भारत में कितनी सारी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एक भी ऐसा दिन नहीं मिलता जिस दिन कहीं न कहीं से कहीं अशुभ समाचार नहीं मिला हो। आए दिन ही हो रहा है दोस्तों। कल की घटना से मैं भी बहुत विचलित हूं। कल सिरोही हाईवे पर एक दुर्घटना घटी जो जालोर के प्रजापति समाज के एक परिवार था जो इलाज करवाने के लिए अहमदाबाद गया था। आते वक्त एक ट्रॉले से भिड़ गई कार और मौके पर ही 4 लोगों की और बाद में 2 लोगों की 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे ही आए दिन घटनाएं सुनते। 4-6 दिन पहले जालोर जिले के पास में कस्बा बागरा, वहां पर 2 सगे भाई, 2 ही बेटे थे, 2 ही भाई थे। एक 12वीं क्लास में पढ़ रहा था बागरा में, दूसरा 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। इन राम सिंह है यहाँ पे सर जी का बहुत बड़ा मेला, उस मेले को देखने के लिए बाइक पर आ रहे थे। बागरा से थोड़ा बाहर निकलते ही डूड सी फाटे के पास में बाइक एक पिकअप से टकराई। दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ा भाई जो था जिसका नाम कमलेश था, तो 2 घंटे बाद में रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। छोटा भाई अस्पताल में भर्ती था, 2-3 दिन तक जिंदा रहा, जिसका नाम दशरथ था। और आखिरकार परसों शाम को उसका भी देहावसान हो गया। दोस्तों, घर उजड़ गया। बस 2 ही भाई थे, माँ बाप के 2 ही बेटे थे, जो दोनों ही बेटों की मृत्यु हो गई। अब पीछे कोई नहीं है। माँ बाप का और परिवारजनों का रो रो के बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही प्रतिदिन घटनाएं घटती है। न जाने कितनों को अपनों को छोड़ करके इस प्रकार लापरवाही बरतते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। वो तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे जिंदगी भर का गम दे करके जाते हैं, दुख दे करके जाते हैं, आंसू दे करके जाते हैं, परिवार तबाह करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें खुद को सावधानी भी बरतनी चाहिए। लेकिन मैं यहां पर कुछ बातें आपको जो बताने जा रहा हूं, वो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हमारी भी गलती होती है, कई बार सामने वाले की गलती होती है, तो भी हमें नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, जो मोटी कमी देखी जाए तो हम ये कह करके इस बात को टाल नहीं सकते कि जनसंख्या खूब बढ़ गई है, वाहन खूब बढ़ गए, आवागमन के साधन खूब हो रहे हैं, तो दुर्घटना तो होगी। लेकिन दोस्तों, साथ में ये भी हुआ है कि पहले सिंगल रोड हुआ करता था, अब 4 लेन बन गए, डबल रोड बन गए, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, परंतु एक्सीडेंट फिर भी बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे मोटा कारण जो है, वो सबसे पहला जो कारण है वो हमारी स्वयं की लापरवाही है। बाइक चलाने वाले हेलमेट नहीं पहनते, जबकि पुलिस वाले बार बार हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है, उस दौरान जगह जगह चेकिंग होती है, लेकिन उस दौरान तो हेलमेट पहनते, बाद में हेलमेट नहीं पहनते। शहरों में तो अनिवार्य डर के मारे पहनते हैं, बाकी गांव में हमने देखा है हेलमेट बिना हेलमेट के यात्रा करते हैं, जो सबसे जोखिम वाली बात है। ये 2 बच्चे भी हेलमेट पहने हुए होते तो मृत्यु नहीं होती। बहुत सौ की हेलमेट के कारण से जिंदगी बच भी गई है, ऐसा भी हम सुनते हैं, आपने भी कई बार सुना होगा। अत्यधिक ज्यादा गति होती है, वो भी हमारे दुर्घटना का कारण होती है। बैलेंस बिगड़ जाता है, गाड़ी कंट्रोल होती नहीं। जो नॉर्मल स्पीड होती है वही रखनी चाहिए। हमारे यहाँ की आज भी सड़कें अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार हर जगह उपलब्ध नहीं है, जबकि बाइक पर स्पीड दे रखी है 140 की, तो 100 से ऊपर भी मैं देखता हूं युवाओं को दौड़ाते हुए। मैं भी गाड़ी लेके जाता हूं तो मेरे पास में होकर मोटरसाइकिल लेकर के फर्राट से निकलते हैं। इतनी क्या जल्दी है। दुर्घटना से देर भली कहावत है। आप थोड़े दुर्घटना से बचो, भले देर से पहुंच जाओ या फिर समय से पहले रवाना हो जाओ, तो इतनी गति बढ़ती, उससे भी ये दुर्घटनाएं होती है। दूसरी बात, ओवरटेक में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और ओवरटेक करते हैं और सामने गाड़ी आ रही है, उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसके कारण से दुर्घटना बहुत होती है। सामने ट्रैक्टर आ रहा हो, धीमी गति से चलने वाला कोई वाहन आ रहा हो तो फिर भी चलो समझ में आता है ओवरटेक, लेकिन सामने से भी कार आ रही है 100 की स्पीड से और आप भी 100 की स्पीड से जा रहे हो और ओवरटेक कर रहे हो, तो आपका अनुमान वहां सही नहीं बैठता है। ऐसी दुर्घटना ओवरटेक में होती है। तो ओवरटेक नहीं करें, गाड़ी को धीमे कर लें और पास में गाड़ी को, आगे वाली गाड़ी को पास से होकर के जाने दें। दूसरी बात, जहां मोड़ आता है वहां ओवरटेक कतई नहीं करना है, भले आप धीमे चल करके थोड़ी देर रुक जाएं। इसके अलावा दोस्तों, बड़े बड़े जो वाहन हैं ये लंबी यात्राएं करते हैं, ड्राइवर थके हुए होते हैं, विशेषकर प्रभात का जो समय होता है सुबह का 4 बजे से लगा करके 7 बजे तक का, उसमें झपकी आने की संभावना ज्यादा होती है। तो उस दौरान आप भी जा रहे हो तो सावधानी से ही जाए। और बड़े बड़े ट्रक वाले, उनसे भी निवेदन है, कृपया उस दौरान नींद आए तो वो ठहर जाए, रुक जाए। उनके गाड़ी के कोई फर्क नहीं पड़ता है छोटी गाड़ी से टक्कर होने पर, लेकिन जिसके सामने जो गाड़ी उसके सामने टकराती है उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आज भी नशा करके गाड़ी चलाते हैं। हमारे यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है कि सभी जगह इनकी चेकिंग हो, लेकिन प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। जब रोड का टैक्स व्यक्ति भर रहा है, पैसा चुका रहा है, तो क्यों नहीं सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है? क्यों नहीं जगह जगह पर वाहन रोक करके सैंपल जांच की जाती है कि शराब पिया हुआ है अथवा नहीं है? क्यों नहीं जांच की जा रही है कि ये लगातार
10 घंटे से गाड़ी चला रहा है तो उसको साइड में खड़ा करके और रुकवा दिया जाए। क्यों नहीं ऐसी जगह पर स्पीड ब्रेकर लगाए गए जहां पर बोर्ड है, जहां पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों नहीं ऐसी लाइटों की व्यवस्था की गई है जहां पर घना अंधेरा रहता है अथवा मोड़ है। तो ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इससे ही बढ़कर के दोस्तों प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन हमारे यहां पर इन ड्राइवरों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण का कोई विधान नहीं है। लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस कैसे मिलता है वो मैं ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आपने भी बहुत सारे लाइसेंस लिया है, केवल फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। तो जब इस प्रकार से लाइसेंस मिलेंगे, किसी प्रकार के सिग्नल का ध्यान नहीं, सड़क की सुरक्षा में कौन कौन से सिग्नल होते हैं, संकेतों का क्या अर्थ होता है वो कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे लोग जब गाड़ी चलाएंगे तो वो दूसरे लोगों की मौत का कारण बने। ये हमारे यहाँ पर स्थिति है। इसके अलावा हमारे अस्पतालों की सुविधा नहीं है। मुझे खेद के साथ में कहना पड़ता है कि जालोर और सिरोही और यहाँ जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो यहाँ से रेफर करते हैं गुजरात के लिए दोस्तों, जबकि जालोर जिला मुख्यालय कोई सुविधा नहीं, सिरोही जिला मुख्यालय वहां पर भी कोई विशेष सुविधा नहीं, पाली भी जिला मुख्यालय सुविधा नहीं है, तो वहां पर भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ऐसे में फिर अच्छा इलाज गुजरात में है तो गुजरात जाना पड़ता है, लेकिन गुजरात में महसाणा, पालनपुर, अहमदाबाद बहुत दूर पड़ते हैं, वहां तक जाते हैं तो जाते जाते डेथ हो जाती है। जैसे बागरा का बच्चा था उसकी मृत्यु हुई महसाणा ले जाते वक्त बीच में। यदि जालोर में बढ़िया सुविधा मिल जाती, तुरंत इलाज लग जाता, तो ऐसे कितने न जाने लोगों की जान बच जाती। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है वो तो आज भी ज्यों की त्यों ही है। तो हमारे अस्पताल है लेकिन अंदर मशीन नहीं है, मशीन है तो उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है, अच्छे डॉक्टर वहां उपलब्ध नहीं है। दुर्घटना होने के बाद में कोई जाता है अस्पताल में तो डॉक्टर वहां सीधा उसको आगे रेफर कर देते हैं ताकि उनके वहां से निजात मिले। ये जो मानसिकता है, ये जो संवेदनहीनता है, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण से लोगों का विश्वास उठ रहा है, हमारे यहाँ के डॉक्टरों से भी विश्वास उठ रहा है, हमारे यहाँ के अस्पतालों से भी लोगों का विश्वास उठ रहा है। इसलिए अपने जेब के पैसे लेकर के, ऋण लेकर के, जमीन बेच करके, कर्जा लेकर के इलाज करवाने के लिए गुजरात में जा रहे हैं। और दोस्तों पालनपुर, डीसा, अहमदाबाद वहां के जो हॉस्पिटल है उनमें अधिकतम जो मरीज आते हैं वो हमारे मारवाड़ के, राजस्थान के आते हैं। हमारे यहाँ के लोगों के कारण ही वहां की दुकानदारी उनकी चल रही है। और हमारे यहाँ इतना सारा पैसा यहाँ आए तो कितना विकास होता, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमें इन सब बातों पर गौर करना पड़ेगा, हमारी सरकारों को गौर करना पड़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधियों को ये मुद्दा उठाने पड़ेंगे। हम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं उठाते, सड़क की सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं उठाते, अस्पतालों की कमी है उसका कोई मुद्दा नहीं उठाते, यहाँ की जो अव्यवस्था है उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाते। मैंने ये बात कल की दुर्घटना देख के भावपूर्ण तरीके से कही है। आपको भी ये बात मेरी कैसी लगी, आप मेरी बात से कितने सहमत है, कमेंट से जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।